मिशन गगनयान पर भी आज आपके लिए हमारे पास एक खबर है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मिशन गगनयान के एक क्रू मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया गया है। 14 अगस्त को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से करीब 5 टन वजन वाले इस क्रू मॉड्यूल को 3 किलोमीटर की ऊंचाई से समुद्र में गिराया गया। आप उसकी तस्वीरें देख सकते हैं। जिसके बाद इसमें लगे पैराशूट्स खुल गए और उसने क्रू मॉड्यूल की रफ्तार को कम करके उसे सुरक्षित तरीके से बंगाल की खाड़ी में उतार दिया। इस सफल परीक्षण का मतलब है कि मिशन गगनयान के क्रू मॉड्यूल का पैराशूट और रिकवरी सिस्टम बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है और भविष्य में जब हमारे अंतरिक्ष यात्री अपने इस मिशन से पृथ्वी पर वापस आएंगे तो ठीक इसी तरीके से उनकी सुरक्षित लैंडिंग समुद्र में कराई जाएगी। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद समुद्र में किसी स्पेसक्राफ्ट के उतरने की प्रक्रिया को स्प्लैश डाउन कहते हैं। जैसे कोई एयरक्राफ्ट किसी रनवे पर लैंड करता है, आपने देखा होगा जब हवाई जहाज लैंड करते हैं तो उनके लिए एक रनवे बनाया जाता है, वो रनवे पर लैंड करते हैं। ठीक उसी तरह से आपने ज्यादातर जो स्पेसक्राफ्ट हैं उन्हें पानी पर उतरते हुए ही देखा होगा, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के लिए जमीन के मुकाबले पानी पर लैंड करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। आपको याद होगा 15 जुलाई को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने भी प्रशांत महासागर में इसी प्रकार से स्प्लैश डाउन किया था जब ये लोग अपने स्पेस मिशन से वापस पृथ्वी पर आए थे। और मिशन गगनयान के इस परीक्षण के बाद इसकी पहली लॉन्चिंग दिसंबर 2025 में होगी, जिसमें एक रोबोट को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर आज से 2 साल बाद 2027 में इस मिशन के जरिए पहली बार भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाएगा। ये सब उसी की तैयारी इस समय चल रही है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई उसमें वो यही देख रहे हैं कि जब ये स्पेस मिशन वापस आएगा, हमारे अंतरिक्ष यात्री जब वापस आएंगे तो उन्हें समुद्र में किस तरीके से लैंड कराया जाएगा।